नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात आज करेंगे हरदा हादसे की। लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? एक गांव जो पूरी तरह से ज्वालामुखी बन जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है और सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको बंसल न्यूज पर हम बता रहे हैं। फैक्ट्री के पास सिर्फ 15 किलो विस्फोटक रखने का ही लाइसेंस था, लेकिन उसके बावजूद हजारों किलो, हजारों टन यहां पर बारूद जमा किया जा रहा था। जब जांच इस मामले में हुई थी तो जांच के समय भी फैक्ट्री में हजारों किलो बारूद उस वक्त मौजूद था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब जांच में भी हजारों किलो बारूद की पुष्टि हुई तो जांच के बाद आखिर विस्फोटक को जब्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कलेक्टर ने गोदाम को सील करने के आदेश दिए थे, लेकिन तत्कालीन एसडीएम की जो रिपोर्ट थी उस पर कलेक्टर ने एक्शन लिया, लापरवाही पाई गई, गोदाम को सील करने के आदेश दिए। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि कलेक्टर ऋषि गर्ग के आदेश पर माल सिंह भाड़िया ने उस पर स्टे लगा दिया। दरअसल तत्कालीन एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने खुद यहां पर पहुंचकर जांच की थी। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है फैक्ट्री में, ये जांच रिपोर्ट में सामने आया था और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई थी। कलेक्टर ने इस पर आगे कदम भी बढ़ाया, एक्शन लिया। ऋषि गर्ग जिनके आदेश पर माल सिंह भाड़िया ने स्टे दे दिया था, जबकि इस गोदाम को सील करने की जो बड़ी कार्रवाई थी वो होनी थी, इसके आदेश भी दिए गए थे। लेकिन माल सिंह भाड़िया उन्होंने इस पर स्टे दे दिया और उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि क्योंकि उस समय दीपावली थी तो दिवाली के कारण ही हमने इस पर स्टे दिया था। लेकिन कलेक्टर ऋषि गर्ग से इस मामले में खास बातचीत बंसल न्यूज ने की है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट को लेकर, इस एक्शन को लेकर, सुनिए। हरदा कलेक्टर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, हम लगातार रेस्क्यू देख रहे हैं, अभी क्या अपडेट है सर? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चालू है और कोई भी हमें नई कैजुअलिटी नहीं मिली है। कल का रात का जो फिगर था 11 कैजुअलिटी वही है। को लेकर बताया कि अनफिट थी फैक्ट्री, पहले सील कर दी थी लेकिन स्टे मिल गया। तो उसमें हमने कार्रवाई भी की है और उसमें 4-5 लाइसेंसेस थे, तो और गहन जांच जो शासन स्तर से समिति है वो जांच करके ही फिर आपको असली निष्कर्ष बता पाएगी। सील फैक्ट्री को फिर से ओपन करने के लिए स्टे दिया गया, उसके बारे में डिटेल्स जांच के बाद ही हम बता पाएंगे प्लीज। तो देखिए, बिल्कुल इसको लेकर जांच की जा रही है कि आखिर जब फैक्ट्री सील थी तो उससे स्टे कैसे मिला, वापस फैक्ट्री कैसे खुली, 6 अलग अलग लाइसेंस थे वो रिन्यू कैसे हुए, तमाम वो पहलू है जो जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा। तो खास तौर से आधिकारिक तौर पर भी जांच की जा रही है कि आखिर सील फैक्ट्री, अनफिट फैक्ट्री को दोबारा खोलने की अनुमति क्यों दी गई। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, हरदा। तो कलेक्टर ने सील करने का आदेश दिया जांच रिपोर्ट के बाद, लेकिन दूसरी तरफ संभागायुक्त की ओर से इस पर स्टे लगा दिया गया और ये तर्क दिया गया कि दीपावली जैसा त्योहार है, इसलिए पटाखों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए फैक्ट्री को खोलने के आदेश दिए गए हैं। 5 सितंबर 2023 की वो तारीख थी जब फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस पर माल सिंह भाड़िया उन्होंने स्टे लगा दिया था। अब सवाल यह है कि ये जो आंसू बह रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है, जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है, और जो लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं, जो राख में तब्दील हो चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी लाइव जुड़ गए हैं। तमाम सवालों के जवाब खंगालने का हम प्रयास कर रहे हैं। सुनील जी, बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा जो अपने पीछे कई सवाल खड़े कर चुका है, और ये जो तमाम मौत हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन, लेकिन सवाल किससे पूछा जाए, क्योंकि जितने आरोपी फैक्ट्री मालिक हैं उतने ही आरोपी वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने स्टे लगाने का आदेश दिया था और उसके बाद मॉनिटरिंग तक नहीं की गई। देखिए जया, इसके कई पहलू हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि तत्कालीन, चूंकि वो एक न्यायालय का फैसला था, इसलिए माल सिंह के फैसले पे ही सिर्फ पूरा मामला ढोल करके उससे बचा नहीं जा सकता। जितने जिम्मेदार, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी हैं। स्थानीय अधिकारी जानते थे कि कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 15 किलो तक के विस्फोटक का लाइसेंस है। तो जब ये सील करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने सील कर दिया था और गोदाम को सील कर दिया था, उसके बाद भी चलाया जा रहा है, तो मेरा एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें मौके पर
विस्फोटकों का जखीरा नहीं दिखा था। एक सामान्य आदमी भी देखकर समझ सकता है कि ये 15 किलो से कई गुना ज़्यादा विस्फोटक है। पूरा बना हुआ माल रखा हुआ था और सबसे बड़ी बात कि आबादी के आसपास था, वहाँ आबादी रहवासी क्षेत्र था। और मैं जया बता दूं कि जब मेरी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर स्टॉक किया जाता है, जहाँ पर विस्फोटकों का जखीरा होता है, उसके गोदाम के चारों तरफ फेंसिंग की जाती है, वहाँ फायर फाइटिंग की व्यवस्था की जाती है और सामान्य आदमी का वहाँ प्रवेश ना हो सके, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो अब हरदा जिला प्रशासन पर सवाल ये उठता है कि यदि आपने सील किया तो आपका अपराध और बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने देख चुके थे कि वहाँ पर कितना जखीरा है, तो आपने वहाँ सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? जब वहाँ हजारों किलो का विस्फोटक जमा है और आप देख रहे हैं तो सिर्फ सील करके आप अपने कर्तव्यों की इतनी श्री नहीं कर सकते। इसलिए जितना जिम्मेदार दूसरों को ठहराया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वहाँ के जो बीट के हैं, वहाँ के जो टीआई हैं। यदि इतनी बड़ा विस्फोटक फैक्ट्री, मैं एक आपदा प्रबंधन की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो आपदा प्रबंधन की हरदा जिलों को लेकर के ही अटल बिहारी सुशासन संस्थान की एक रिपोर्ट है, उसमें भी ऐसी विस्फोट की दशा में, एक्सप्लोजन की दशा में क्या इंतजाम किया जाना चाहिए उसके बारे में चेताया गया था। लेकिन इसके बावजूद एक ही नहीं बल्कि धीरे धीरे हरदा में यह पटाखों का निर्माण गृह उद्योग बन गया था। तो इस गृह उद्योग पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? इससे स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी यह कह करके कि हमने तो सील कर दी थी और सोचें कि इतनी मौतों की जिम्मेदारी पर पर्दा डाल देंगे, तो यह संभव नहीं है। निश्चित तौर पर सर अब कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उन्हें आगे भी लाया जाएगा, लेकिन उन लोगों को कैसे न्याय मिलेगा जो खुद ये भुगत रहे हैं, जिनकी आंखों में इस वक्त आंसू लगातार बह रहे हैं। आपको एक मामला बताते हैं। हरदा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फैक्ट्री में काम करने वाली युवती जिसने खुलासा किया कि केमिकल बनाते समय चिंगारी निकलने से आग हुई है। ये आग लगी है क्योंकि केमिकल बनाया जा रहा था और उसी समय चिंगारी निकली, जिसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। चिंगारी से भड़की आग और उससे एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट यहां पर होते चले गए। बॉक्स को खोलने का काम मजदूर कर रहे थे। हालांकि किसी तरह से इस युवती ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन साथ में मौजूद युवती की भाभी, जिनका कोई पता नहीं चला है। केमिकल से भरा टैंक पहले फ्लोर पर था और बता दें आपको, यह खुलासा हुआ है कि यहां पर चिंगारी से आग भड़की और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। वहाँ पे तो 200-300 लोग थे। हम तो ऊपर थे, लेंटर पे थी मैं। वो पेटी वहाँ पे वो केमिकल बनाने वाले वो मतलब कुछ ठोका पीटी कर रहे थे। उस टाइम वो केमिकल बना रहे थे अंकल, तो उन्हें ठोका पीटी की होगा तो चिंगारी ये हुई। अच्छा। सुनील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जब से ये हादसा हुआ है तब से ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर क्या हुआ था ऐसा फैक्ट्री के अंदर जिसके चलते इतना बड़ा विस्फोट होता है, जो घरों तक के परखच्चे उड़ा देता है, जो लोगों की जान ले लेता है। लेकिन जो युवती बंसल न्यूज पर आई है, उसने ये कहा कि वहां पर कुछ काम नीचे मजदूर कर रहे थे, केमिकल बनाने का काम हो रहा था और उसी से जो चिंगारी भड़की, उस चिंगारी ने पूरे आधे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जी जय, वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये हादसा कैसे हुआ। आमतौर पर परंपरा ये रही है, अमूमन होता यह है कि इस तरह के हादसों में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एक बड़ा सधा हुआ बहाना होता है। लेकिन मैं यह बता दूं कि जब फटाका बनाने की जो प्रक्रिया है, हमने उसको करीब से देखा है, तो उसमें कई तरह के विस्फोटक, कलर देने के लिए और ये सब केमिकल आपस में मिक्स किए जाते हैं। तो जो केमिकल के बॉक्स सुरक्षा आवरण में आते हैं, कई बार लकड़ी की पेटियों में घिरे हुए, तो जब उस सुरक्षा आवरण को केमिकल मिलाने के लिए उस सुरक्षा आवरण को हटाए जाने की, तो लेमैन जो एक सामान्य मजदूर होते हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो लोग उसको खोल रहे थे और ये लड़की बता रही है। और भी कई उसके कारण आए हैं, कई लोगों का कहना है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि लड़की वहीं काम करने वाली है और उसके चेहरे की दहशत, उसके हाथों में लगा रंग बता रहा है कि वो वहीं काम कर रही थी और उसने खुद अपनी आंखों से वो पूरा हादसा बड़ा करीब से देखा है और वहां से कूद करके बची है। बल्कि इसकी भाभी के बारे में भी पता नहीं है। तो
वो खोलते समय आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे से लोहा टकराने से जो चिंगारी उठती है, तो शायद पटाखों के लिए या जिस तरह से बेतरतीब ढंग से वहाँ काम हो रहा था, उसने चिंगारी पकड़ी और धीरे धीरे उसने पूरे फैक्ट्री को चपेट में ले लिया और न जाने कितनी जिंदगियां निश्चित तौर पर भस्म हो सर, गई। और इसके बाद ये भी सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर यहाँ पर काम करने वाले मजदूर ट्रेंड क्यों नहीं है, क्या ये प्रशिक्षित थे? अगर प्रशिक्षण इन्हें मिलता तो शायद ये हादसा ना होता, लेकिन अब केवल शायद ही रह गया है। शायद ऐसा होता तो शायद ये ना होता, ऐसा होता तो शायद ये हादसा ना होता। ये तमाम ऐसी बातें हैं जब इस हादसे के बाद उठ रही हैं, लेकिन अगर पहले एक्शन ले लिया होता तो शायद ये काम या ये बड़ा हादसा आज ना हुआ होता। फिलहाल शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री धमाके की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है।